और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने का प्लान शादरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट के साथ रावी ब्रिज की तोसी होगी। एलडीए ने रावी ब्रिज की तोसी के लिए पाइलिंग का आगाज़ कर दिया। रावी पुल से इमामिया कॉलोनी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जाएगा। रावी पुल की तामीर के लिए 2 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। मामूल में देखा गया है कि लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल होता है और लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ताहम अब शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए एक और मेगा प्रोजेक्ट पर काम का आगाज़ कर दिया गया है। शादरा और इसके मुल्हिका इलाकों के रहायशियों का जो दरीना ट्रैफिक का मसला है वो तो हल होने के करीब पहुँच चुका है, क्योंकि शादरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट पर तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है। मुल्हिका सड़कों पर अभी काम जारी है और साथ में इमामिया कॉलोनी का जो फ्लाईओवर है उस पर भी तामीराती काम जारी है, जिसको मुकम्मल करने के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से रवां माह में ही जो डेडलाइन है वो दे दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ ये शादरा से लेके रावी रोड तक 5 किलोमीटर का ये जो तवील डिस्टेंस है, यहाँ पर सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने के लिए रावी पुल की भी तोसी करने का मनसूबा बनाया गया है। जो ट्रैफिक लाहौर से बरास्ता रावी और शादरा शहर से बाहर जा रही है और शहर के अंदर दाखिल हो रही है, उसके लिए रावी के मुकाम पर एक नया पुल तमीर किया जा रहा है। प्लान ये बनाया गया है कि मौजूदा सूरत हाल में जो रावी ब्रिज है वो 6 लेन पर मुश्तमिल है, जिसमें से 2 लेन तो मेट्रो बस के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं और सिर्फ ट्रैफिक के लिए बाकी 4 लेन बचती हैं। तो अब ये प्लान बनाया गया है कि इस 6 लेन में मज़ीद 4 लेन का इजाफा किया जाएगा। इस तरह शहर के इस दाखिली और खारजी रास्ते पर 10 लेन ट्रैफिक के लिए मुयस्सर आएंगी, जिसमें से 2 लेन को मेट्रो बस के लिए मुख्तस कर दिया जाएगा और 8 लेन पर जो ट्रैफिक है उसको चलाया जाएगा। इस ज़िमन में रावी पुल के मुकाम पर रावी के मुकाम पर ये नया ब्रिज तमीर किया जाएगा, जो कि तकरीबन 540 मीटर तवील होगा और इसमें गर्डर्स और पाइल के ज़रिए ये पुल यहाँ पर तमीर किया जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रावी के मुकाम पर LDA की तरफ से जो पाइलिंग का अमल है उसको शुरू कर दिया गया है। तकरीबन 2 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। 2 अरब रुपए की लागत से ये नया पुल तमीर किया जाएगा और इस पुल की तमीर के बाद जो ट्रैफिक दाता दरबार रावी रोड से होती हुई लाहौर ये रावी ब्रिज से होती हुई शादरा और इमामिया कॉलोनी की जानिब जा रही है, उसको 5 किलोमीटर तक सिग्नल फ्री रास्ता मुयस्सर आएगा। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब साजिद जफ़र और कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए इक़दाम पर गुफ्तगू। आपको बताएं कि कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की 6 अहम चौकों के लिए यूटर्न्स बनाने पर काम शुरू करने की हिदायत। कमिश्नर ने कहा कि गजुमता निश्तर कॉलोनी कादर तोपाश चौक EME जोड़े पुल मौलवी अब्दुल हक चौक पर काम शुरू हो रहा है। इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। जी इमरान, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल करवाने का मामला है और 6 अहम चौकों पर यूटर्न पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इस वाले से सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब साजिद जफर डयाल और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत शहर में ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने बारे इजलास हुआ है। अहम चौकों पर ट्रैफिक रवानी बेहतरी के लिए यूटर्न डिजाइन शहर के 6 अहम चौकों के लिए यूटर्न बनाने पर काम शुरू करने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। तमाम यूटर्न्स पर टाइम लाइन्स के मुताबिक काम होगा, डेडलाइन पर ख़त्म करेंगे। जबकि गजुमता चौक, निश्तर कॉलोनी चौक, कादर तोपास चौक, EME चौक, जोड़े पुल चौक, मौलवी अब्दुल हक खोकर चौक पर काम शुरू। मार्केट चौक। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। महकमा एक्साइज की मोटर ब्रांच एजेंट माफिया के हाथों यरगमाल, अफसरान की चशमपोशी और मिली भगत से गाड़ियों की जाली बायोमेट्रिक का इंकशाफ। एजेंट अपने नाम पर बार बार जाली बायोमेट्रिक कराने लगे। अवैस नमी एजेंट ने 120 बार बायोमेट्रिक करवाई। एजाज ने भी दर्जनों गाड़ियों की बायोमेट्रिक करवा ली। नादरा की जाली वेरिफिकेशन स्लिप बनाने का धंधा अरूज पर, एक केस के 25 से 30 हज़ार रुपये वसूल किए जाने लगे। तफसीलात क्या है जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहिल अली से। जी राहिल। जी, महकमा शहर मोटर बनास में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की करप्शन जो है वो सामने आई है और गिरफ्त माफिया जो है महकमा शहर का उसने एजेंटों के साथ मिलकर बायोमेट्रिक जो पॉलिसी थी उसको हवा में उड़ा दिया और डायरेक्टर मोटर्स मोहम्मद आसिफ के अहकाम के
भी जो है वो नजरअंदाज कर दिए हैं कि SOPs जो है वो बायोमेट्रिक के लिए वो जो जरूरी है उनको भी नजरअंदाज किया जो है वो जा रहा है। अजय का कहना यह है कि बायोमेट्रिक की तस्दीक के लिए वो लोग जिनकी बायोमेट्रिक नहीं होती है, जो मुल्क से बाहर होते हैं, उनके लिए ब्लड रिलेशन का होना जरूरी है कि ब्लड रिलेशन ही जो है वो बायोमेट्रिक रहेगा। लेकिन यहाँ पर एजेंट माफिया जो है वो करप्ट नेटवर्क से लोगों के साथ मिलकर जो है वो जाली वेरिफिकेशन जो है वो नादरा की वो पर्ची निकालता है, जिसमें कहा यह जाता है कि ये शख्स बायोमेट्रिक नहीं दे सकता, और उसके बाद जो एजेंट है वो अपनी बायोमेट्रिक जो है वो करवा लेते हैं। उसके बाद गाड़ी जो है वो ट्रांसफर करवा दी जाती है। एक केस से 25 से 30 हज़ार रुपये जो है वो लिए जा रहे हैं, जबकि कानूनी तौर पर जो बायोमेट्रिक करवाने वाला शख्स है वो सिर्फ उसके जो रिलेटिव है, ब्लड रिलेटिव, वो ही कर सकते हैं, या वो शख्स जो इसको वो ऑथराइज करे। राहिल, ये बताइए कि इसमें बड़ा फ्लो ये सामने आ रहा है कि फैमिली सर्टिफिकेट नादरा के पास मौजूद होता है, तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि नादरा की मर्जी के बगैर ये एजेंट माफिया वेरिफिकेशन करवा लेता है? तो इसमें ये होता है कि जो सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसमें FRC जिसको कहा जाता है वो नजरअंदाज किया जाता है, उस पर जो है वो अमल दरामद नहीं किया जाता, और वो जो जाली जो है वो स्टाम्प लगा दिया जाता है किसी भी गाड़ी मालिक की जानिब से कि जी मेरी जगह फलाना शख्स जो है वो बायोमेट्रिक देगा, जबकि कानूनी तौर पर सिर्फ ब्लड रिलेशन जो है वो दे सकता है, या एम्बेसी के थ्रू अगर कुछ शख्स अपने लेटर्स भेजता है कि जिसको वो नॉमिनेट करता है वो दे सकता है। लेकिन यहाँ पर तमाम SOPs जो है वो नजरअंदाज किए जा रहे हैं। 25 से 30 हज़ार रुपये लिए जाते हैं एजेंट की जानिब से, और ये बाकायदा तौर पर तमाम SOPs नजरअंदाज करके गाड़ी जो है वो बायोमेट्रिक करी जाती है। महकमा स्कूल एजुकेशन को असातिज़ा के तबादलों की इजाज़त मिल गई है। तरक्की पाने वाले और महकमा के डिस्पोजल पर मौजूद असातिज़ा के तबादले किए जाएंगे। 1000 असातिज़ा की तकर्रियाँ की जाएंगी, जबकि महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक जनरल तबादलों पर से पाबंदी नहीं उठाई जा रही। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। जी आतिफ, बताइए क्या मामला है ये? जी, खासे अरसे से बहुत सारे असातिज़ा जिनको अगले ग्रेडों में प्रमोशन दी गई थी, और बहुत सारे ऐसे असातिज़ा मौजूद थे जो महकमा स्कूल एजुकेशन के डिस्पोजल पर मौजूद थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो पाबंदियां लगाई गई थी उसकी वजह से इन असातिज़ा की तकर्रियां नहीं हो पा रही थी। अब महकमा स्कूल एजुकेशन को इजाज़त मिल गई है, और इजाज़त के बाद जल्द इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि जो प्रमोशन हासिल करने वाले असातिज़ा और जो डिस्पोजल पर मौजूद थे, सिर्फ उनकी तकर्रियाँ की जाएंगी। जनरल कैडर के जो असातिज़ा हैं उनके तबादलों पर से पाबंदी नहीं उठाई जा रही। शेड्यूल जारी होते ही जो है स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम खोल दिया जाएगा और असातिज़ा से दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला। मुस्लिम लीग नून और IPP की जानिब से बाज़ाब्ता कमेटियाँ तश्कील। नून लीग की जानिब से साद रफ़ीक, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह पर मुश्तमिल कमेटी कायम। ज़राए के मुताबिक IPP की जानिब से इसाक खाकवानी कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल मेंबर नामजद कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का यह मामला है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, मुख्तलिफ सियासी जमातें आपस में इत्तेहाद कर रही हैं, और इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त यह है कि मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अब बाज़ाब्ता कमेटियाँ बना दी गई हैं। नून लीग की जानिब से साद रफ़ीक, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह पर मुश्तमिल कमेटी कायम। आपको ये भी बताएं कि IPP की जानिब से इसाक खाकवानी कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल मेंबर नामजद कर दिए गए हैं। एक अनाड़ी के हाथ मुल्क क्यों दिया गया? शहबाज शरीफ हुकूमत ना संभालते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तानी कौम ने पिछले 4 सालों में बहुत मुश्किल वक्त देखा है, हमेशा मुल्क और कौम के लिए जो हो सका किया। अगर गरीबों के लिए महंगाई इस मुल्क के अंदर अगर है, अब पाकिस्तान के अवाम के लिए, उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपकी इकॉनमी मिसमैनेज हुई। और ये सही आप इसका इदराक करें कि मिसमैनेजमेंट कब से शुरू हुई है। ये 2019 से शुरू हुई, और फिर 2000 शहबाज साहब ने कब लिया अपने 2022 तक तो बहुत ज़्यादा जो है वो गिरावट हो गई थी हर चीज़ में। 2022 तक तो हर चीज़ का बट्टा बैठ गया था, और उसको ना आके तो ये अपना संभालते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका था। तो मुझे समझ नहीं आती कि यानी इस तरह के अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है, कैसे दे दी जाती है।
एक अच्छे भले लोगों से, अच्छी भली हुकूमत से आप अपने इख्तियार दे के एक नारी के हाथ में दे दें। और ये आपने, आपकी आंखों ने देखा है 2013 से लेके 2017 तक जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म का, तो मुल्क तरक्की की रफ्तार में कैसे दौड़ रहा। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास इख्तिताम पजीर। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन से जाती उम्रा के लिए रवाना। अटक, जेहलम और चकवाल से मौजू उम्मीदवारों के इंतखाब पर गौर। मरियम नवाज, इसाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह भी इजलास में शरीक हुए। तफसीलात के लिए बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। तकनीकी वजूहात पर हसन रजा से राबता मुनक़ता हुआ है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन से जाती उमरा के लिए रवाना। अटक, जेहलम और चकवाल से मौजू उम्मीदवारों के इंतखाब पर गौर। मरियम नवाज, इसाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह भी इजलास में शरीक हैं। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास ख़त्म हो चुका है। उस हवाले से आपको ये भी बताएं कि नवाज शरीफ पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन से जाती उमरा के लिए रवाना हो चुके हैं। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास ख़त्म हो गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के बासियों को साफ़ पानी की फराहमी का हुक्म। वासा इंतजामिया का फिल्ट्रेशन प्लांट को फ़ाल रखने के लिए निजी कंपनी का सहारा लेने का फ़ैसला। शहर में तनसीब शुदा 202 फिल्ट्रेशन प्लांट्स को ठेके पर दिया जाएगा। 78 फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मुरम्मत के एवज़ 18 करोड़ 50 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। 124 फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मुरम्मत के एवज़ 26 करोड़ 88 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। तफसीलात क्या हैं जानते हैं जैनुल आबिदीन से। जी जैन। माजी में निगरान वज़ीर आला पंजाब की तरफ से वासा इंतजामिया को ये अहकाम जारी किए गए कि फिल्ट्रेशन को फाल किया जाए और लाहौर के बासियों को साफ पानी, लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट के जरिए साफ पानी की फराहमी में मुबजना तौर पर सामने आई और शहर के बेशतर जो फिल्ट्रेशन प्लांट थे वो सर्वे में गैर फाल होने का इंकशाफ हुआ। ये भी इंकशाफ हुआ कि बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट की मद में करोड़ों रुपए की अदायगियां नहीं की गई। अब निगरान वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर दोबारा इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फाल करने का जो मंसूबा है वो बना लिया गया है। इसी तनाजुर में वासा इंतजामिया ने फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल रखने के लिए निजी कंपनी का सहारा लेने का फैसला किया गया है। शहर लाहौर में तनसीब 202 फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जिनको ठेके पर दिया जाएगा, जबकि इनकी मुरम्मत और बहाली की जिम्मेदारी 3 साल के लिए ये निजी कंपनी के पास होगी। ताहम वासा इंतजामिया फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत के एवज निजी कंपनी को करोड़ों रुपए अदा करेगी। वासा हुकाम की जानिब से फिल्ट्रेशन प्लांट्स को 2 अलग कॉन्ट्रैक्ट में तकसीम किया गया है। शहर के 78 फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मुरम्मत के एवज 18 लाख रुपए देंगे। इसी तरह शहर के 124 फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत के एवज 26 करोड़ 88 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। शुक्रिया जैन। शहर में सैकड़ों गैर कानूनी तामीरात की भरमार। शोबा प्लानिंग विंग के बिल्डिंग कंट्रोल्ड एरिया में तामीरात गिराने का इख्तियार शोबा रेगुलेशन को दे दिया। शोबा प्लानिंग की ऑडिट रिपोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात और करोड़ों रुपए खिसारे का भांडा फोड़ दिया। चीफ ऑफिसर बल्दिया उस्मान ने इख्तियारात तफवीज़ करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। अभी बिल्कुल गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया है। शहर में सैकड़ों गैर कानूनी तमीरात का मामला है जिस पर डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर ने खुफिया टीमें तश्कील दे दी है। शोबा प्लानिंग विंग लाहौर के बिल्डिंग कंट्रोल एरिया में तमीरात गिराने का इख्तियार शोबा रेगुलेशन को दे दिया गया है। शोबा प्लानिंग की ऑडिट रिपोर्ट ने लाहौर में गैर कानूनी तमीरात और करोड़ों रुपए के खसारे का भांडा फोड़ दिया है। इस वजह से चीफ ऑफिसर बल्दिया उस्मान लाहौर इकबाल फरीद ने इख्तियारात तफवीज़ करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शहर में गैर कानूनी तमीरात की बड़ी तादाद मौजूद है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि गैर कानूनी तमीरात की एक बड़ी वजह अफसरान के आपस में रब्त का फुकदान है, जबकि शहर की तमाम पुरानी और नई बिल्डिंग का असर नो सर्वे किया जाएगा। बिल्डिंग साइट प्लान चेक किया जाएगा, जबकि मंजूर है या गैर मंजूर इस पर भी एक्शन लिया जाएगा। जबकि बिल्डिंग बायलाज की खिलाफवर्जी पर जोनल ऑफिसर रेगुलेशन को रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जोनल ऑफिसर रेगुलेशन शोबा प्लानिंग विंग के साथ मिलकर रब्त बरकरार रखने का पाबंद होगा, जबकि गैर कानूनी तमीर की सूरत में मालिक को 3 यौम का नोटिस देने का पाबंद होगा। जबकि गैर कानूनी तमीर की सूरत में बिल्डिंग गिरा दी जाएगी। जैसे इंफोर्समेंट विंग जोनल ऑफिसर प्लानिंग और जोनल ऑफिसर रेगुलेशन को हफ्तावार रिपोर्ट जमा करवाने का पाबंद होगा। शहर में गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ऑपरेशन की इजाजत मेट्रोपॉलिटन और रेगुलेशन ऑफिसर से मशरूत होगी। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ की माहाना कारकर्दगी का जायज़ा लिया।
नाकिस कारकर्दगी वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को तब्दील करने का हुक्म। सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और अमले की 100% हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम इजलास के हवाले से। नाकिस कारकर्दगी वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के हवाले से अहम फैसला किया गया है। पंजाब की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का इजलास है। निगरान शुमारी वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ की माहाना कारकर्दगी का जायज़ा लिया। नाकिस कारकर्दगी वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को तब्दील करने का हुक्म। सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और अमले की 100% हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत। सूबाई असम्बली तहलील होने से ज़िले ऑक्शन कमेटियों के जरिए निजकारी का अमल रोकने का मामला। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने 6 रुकनी कमेटी बना दी। जुडिशल मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़िले ऑक्शन कमेटियों का चेयरमैन बना दिया गया है, जबकि कमिश्नर DC, डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर बतौर मेंबर शामिल होंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। आज बिल्कुल पंजाब में सूबाई असम्बली तहलील होने से जिले ऑक्शन कमेटी के जरिए निजकारी का अमल रोकने का मामला है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 6 रुकनी कमेटी बना दी है। दस्तावेजात के मुताबिक MPS की बतौर मेंबर कमेटी आदम मौजूदगी के 22 निशानदेही के बावजूद 697 प्रॉपर्टीज हैं जो कि पंजाब भर में नीलाम नहीं हो सकी। नीलामी का अमल रुकने से जिला रेवेन्यू अहदाफ भी पूरे नहीं हो सके। 2019 में बनाई गई जिले ऑक्शन कमेटियों में कमिश्नर बतौर चेयरमैन, जबकि MPA और DC और AC जो है मेंबर हैं, जबकि पंजाब काबीना ने जिले सतह पर निजकारी का अमल जारी रखने के लिए पुरानी कमेटियां तहलील करके नई कमेटियों की मंजूरी दे दी है। दस्तावेजात में बताया गया है कि तमाम इजला में निजकारी का अमल जारी रखने के लिए असर 9 जिले ऑक्शन कमेटियां कायम करने की मंजूरी दे दी गई है। तश्कील 9 कमेटी के बाद कमिश्नर की बजाय अब जुडिशल मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जिले ऑक्शन कमेटियों का चेयरमैन बना दिया गया है। कमिश्नर DC, डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर बतौर मेंबर शामिल होंगे। नई जिले ऑक्शन कमेटियों की मंजूरी अब प्रॉपर्टीज को नीलाम करके रेवेन्यू में जिले रेवेन्यू बढ़ाया जा सकेगा। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया।